अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए बीजेपी को टीआरएस की जरूरत। मरकज के खिलाफ केसीआर के तेवर बदलना हिकमत अमली या महाज आराई। बलदी इंतखाबात का एलामिया दिसंबर के अवाखिर में जारी करने का इम्कान। 11 दिसंबर को काबीना के इजलास में होगा कतई फैसला। दिशा मुलजिमीन इनकाउंटर की मुखालिफत में शिद्दत। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात दूसरे दिन भी जारी। अदालत में पीर को होगी समाअत। मसरूफ शाहराह पर कातिलाना हमला, एक नौजवान जख्मी, राहगीर खामोश तमाशाई। और कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग, वालिदैन की लापरवाही। 6 माह में जुनूबी शहर से ट्रैफिक पुलिस के 14 लाख मजमूई चालानात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मरकजी हुकूमत के खिलाफ अचानक तेवर बदल गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते केटीआर ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि जनूबी हिंद को सनतों के प्रोजेक्ट के मामले में नज़रअंदाज कर दिया गया है। हफ्ते के दिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुले तौर पर कह दिया कि तेलंगाना को फंड्स कम जारी किया गया है। केसीआर मरकजी हुकूमत के खिलाफ महाज आराई कर रहे हैं या फिर हिकमत अमली है, इसका खुलासा मुस्तकबिल में होगा। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि फिर एक बार मरकज को टीआरएस की मदद की जरूरत है, इसीलिए केसीआर इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। बीजेपी हुकूमत जारिया पार्लियामेंट सेशन में तरमीमी शहरियत बिल पेश करने वाली है, जिसके जरिए पड़ोसी दीगर ममालिक के हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, पारसी, सिख बरादरी वालों को मुल्क की शहरियत दी जाएगी, जबकि इस बिल से मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसी सूरत में बीजेपी इस बिल को लोकसभा में तो आसानी से मंजूर करा सकती है, लेकिन राज्यसभा में इस बिल की मंजूरी के लिए बीजेपी को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सेकुलर जमातों इस बिल की तायद सेकुलर जमातें नहीं करेगी। महाराष्ट्र के बाद अब शिवसेना से तायद की उम्मीद छूट चुकी है। ऐसे में केसीआर की तायद की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा केसीआर इस तायद के बदले अपने मुतालिबात की मंजूरी हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला बहुत जल्द दिल्ली का दौरा करते हुए वज़ीर आज़म से मुलाकात का इरादा रखते हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासती बीजेपी यूनिट भी टीआरएस और केसीआर के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही। बहरकैफ वज़ीर आला एक तरफ मरकज को निशाना बनाने के साथ साथ अवाम को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के मौशी हालात काफ़ी ख़राब हैं। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदराजन पीर से रियासत का दौरा करेंगी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सुंदराजन यादाद्री मंदिर से अपने दौरे का आगाज करेंगी। इसके बाद वो वरंगल की मशहूर मंदिर कालेश्वरम मंदिर जाएंगी। इसके बाद वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगी। गवर्नर ने हाल ही में कबायली अवाम से वादा किया था कि वो बहुत जल्द उनके इलाके का दौरा करेंगी। इस सिलसिले में वो भोपालपल्ली के एक कबायली देहात का दौरा करते हुए उनसे मुलाकात करेंगी और इनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करेंगी। रियासत में बलदिया इंतखाबात का एलामिया दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जारी करने का इम्कान है। 11 दिसंबर को रियासती काबीना इजलास में कतई फैसला लिया जाएगा। बलदिया इंतखाबात को लेकर अदालत ने बलदियात पर हुक्म इल्तिवा बर्खास्त करने के बाद इस सिलसिले में तेजी से पेशरफ्त हुई है। 18 दिसंबर तक वार्ड्स की हदबंदी पर एतराज़ात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। काबीना इजलास में रियासत के बलदिया इंतखाबात पर वज़रा से तबादला ख्याल के बाद कतई फैसला लिया जाएगा कि इंतखाबात संक्रांति से कबल मुनक्किद किए जाएं या फिर बाद में। इस पर वज़रा से मशवरा किया जाएगा। इसके अलावा
रियासत में खवातीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए पुलिस महकमे को मजीद मुस्तहकम बनाने पर गौर किया जाएगा। रियासत की मौजूदा मौशी सूरत हाल से वज़रा को वाकिफ करवाया जाएगा। अखराजात को कम करने और मौशी डिसिप्लिन कायम करने से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत जारी करने का इम्कान है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकाती कमेटी दूसरे दिन भी दिशा मुलजिमीन के इनकाउंटर की तहकीकात में मसरूफ रही। इतवार के दिन कमेटी ने इनकाउंटर से पहले और बाद के हालात से मुताल्लिक पुलिस से पूछताछ की। इनकाउंटर में जख्मी होने वाले पुलिस मुलाजिमीन से मुलाकात की और उनकी केस शीट की जांच की। कमेटी ने मुलजिमीन के अफराद खानदान से मुलाकात की और उनके बयान कलमबंद किए। मुलजिमीन के अफराद खानदान को पुलिस एकेडमी मुंतकिल किया गया, जहां पर कमेटी ने उनके बयान कलमबंद किए। कमेटी ने दिशा के अफराद खानदान वालों को जब बयान कलमबंद करने के लिए तलब किया तो दिशा के अफराद खानदान इस पर एतराज़ करते हुए कहा कि पुलिस उनको परेशान कर रही है। पुलिस के समझाने के बाद उनका बयान भी पुलिस एकेडमी में कलमबंद किया गया है। 9 दिसंबर रात 8 बजे तक मुलजिमीन की लाशों को महफूज रखने के अदालत ने पहले ही अहकामात जारी किए हैं। पीर के दिन इस मामले पर अदालत में समाअत होने वाली है। तहकीकाती कमेटी इन तमाम उमूर को काफी खुफिया तौर पर अंजाम दे रही है। सीपीआई के सेक्रेटरी नारायणा ने दिशा मुलजिमीन के इनकाउंटर का खैर मकदम करने पर माफी मांग ली। इन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इनकाउंटर का खैर मकदम करना उनके पार्टी के उसूलों के खिलाफ है। पार्टी ने उनकी खैर मकदम को गलत करार दिया है, इसलिए इन्होंने कौमी पार्टी के आमिला इजलास में माफी मांग ली और ये अहद किया है कि वो मुस्तकबिल में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। दिशा के कातिलों के इनकाउंटर पर अवाम का सरशार होना इस बात का सबूत है कि अवाम को अदलिया पर से भरोसा उठता जा रहा है। तेलंगाना में सिर्फ दिशा का वाकया नहीं, और भी इस तरह के वाकयात पर हुकूमत और पुलिस की खामोशी मायने खैज है। असमत रेजी हो या फिर हुजूमी तशद्दुद, इंसानी दरिंदगी के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात उठाने की जरूरत है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। दिशा के कातिलों को पुलिस इनकाउंटर के जरिए सजा देने पर अवाम का खुश होना और उसे इंसाफ मान लेना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक है या नहीं, ये एक बहुत बड़ी खत्म न होने वाली बहस है। बीजेपी के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद से अदलिया के फैसलों ने अवाम को बदजन कर दिया है। वही इंसाफ रसानी में गैर मामूली ताखीर के सबब अवाम का अदलिया पर से भरोसा उठ रहा है। दिशा के साथ जो हुआ था वो इंसानी दरिंदगी का मजाहरा था और इसकी हर कोई मजम्मत करता है और उसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने के हक में है। लेकिन मुल्क में गुज़िश्ता 5 सालों से हुजूमी तशद्दुद के नाम पर जो दरिंदगी के मजाहरे किए गए और ज्यादातर अक़लियतें और दलितें उससे मुतासिर रहे और उसमें अवाम खामोश क्यों रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हुजूमी तशद्दुद करने वाले मुलजिमीन में अवाम को ये इंसानी दरिंदगी दिखाई नहीं देती? उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? जहां तक दिशा के मामले में अवाम के सड़कों पर निकल आने का है और दिशा के कातिलों को हवाले करने का मुतालिबा करना है और इस वाक़े पर गमो गुस्से का जिस तरह से इजहार किया गया और इनकाउंटर के बाद पुलिस पर फूल बरसाए गए, उससे ये अंदाजा होता है कि अवाम को मुल्क में इंसाफ की तलाश है। मुल्क का कानून और अदलिया के फैसलों से अवाम को शायद लगता है कि कोई उम्मीद नहीं रही, लिहाजा इस तरह के इनकाउंटर के जरिए किए जाने वाले इंसाफ पर वो मसरत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के इंसाफ का मुतालबा एक मायनों में इंसाफ का कत्ल करने के बराबर है। जो ये बात समझ रहे हैं वो इंसाफ दिलाने के इस तरीके पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तेलंगाना में सिर्फ दिशा का वाकया पेश नहीं आया। दिशा वाक़े के चंद घंटे बाद शादनगर के करीब एक 35 साला खातून की लाश झुलसी हुई पाई गई। इससे पहले आसिफाबाद और हाजीपुर का वाकया भी काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही पुलिस ने अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश की। और ऐसे सवाल भी हैं जो अवाम के जहनों को झंझोड़ रहे हैं।
हमारे कानून में कोई कमी है या फिर अदलिया के जरिए इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। सरकारी आदद शुमार के मुताबिक 2017 तक मुल्क भर में इस्मत रेजी के 18,300 मुकदमात में सजा दी गई, जबकि 1,27,800 मुकदमात अदालत में ज़ेरे इल्तिमा हैं। इन आदाद शुमार के बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि अवाम को इंसाफ के लिए कितना इंतजार करना पड़ रहा है। दिशा मुलजिमीन के इनकाउंटर से वाज़ेह हो चुका है कि अवाम अपने हकूक के लिए अब अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय सड़कों पर निकल आ सकते हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, वरना उनके साथ नाइंसाफी का सिलसिला जारी रहेगा। जहां तक इनकाउंटर की बात है, उसकी अदालती तहकीकात होगी, जैसा कि पहले के इनकाउंटर्स की भी की गई थी। इंसानी हकूक कमीशन का इस तरह के मामले में ज़ाब्ते का रोल होता है। दिशा के कत्ल को साजिश करार देती है और पुलिस की नाकामी का भी इंकशाफ करती है। अभी उसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती। कातिलों का इनकाउंटर होना कौमी इंसानी हकूक कमीशन आज खुद पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान करती है। खैर, इस मामले में कमीशन की क्या कार्रवाई होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दिशा मुलजिमीन के इनकाउंटर ने अवाम के जहनों में एक सवाल को छेड़ दिया है। अगर पुलिस चाहे तो किसी का भी इनकाउंटर कर सकती है, इंसाफ के नाम पर या अपनी खामियों को छुपाना हो। इस पूरे मामले पर हर कोई अपनी राय का इजहार कर रहा है, लेकिन इसकी असल जड़ पर तवज्जो देने की जरूरत है। मुजरिमाना सरगर्मियों की असल जड़ शराब है। उस पर काबू पाने के लिए अगर इक़दामात करें तो फिर पुलिस को इनकाउंटर करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। रियासती हुकूमत का नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, इसको लेकर सरकारी सतह पर मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी हैं। 31 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी सुबुकदोश हो रहे हैं। उनकी जगह पर किस IAS ओहदेदार को ये ओहदा दिया जाएगा, इस फैसले का वज़ीर आज़म वज़ीर आला इसका फैसला करेंगे। इस ओहदे पर सीनियर ओहदेदार को तकर्रुर किया जाता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत एसके जोशी की मियाद में तोसी की ख्वाहिशमंद है, लेकिन जोशी इस ओहदे के लिए तैयार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ओहदे के लिए बन्नी कुमार और BP आचार्य जो 1983 के बैच के हैं, इसके बाद अजय मिश्रा जो 1984 के हैं, चित्रन दास 1985 के बैच के हैं। इनके अलावा सोमेश कुमार और आधार सिन्हा के नाम भी गश्त कर रहे हैं। सीनियरिटी की बुनियाद पर अजय मिश्रा के नाम को कतियत देने के कवी इम्कानात हैं। जारिया माह के तीसरे हफ्ते में किसी एक नाम को वज़ीर आला कतियत देंगे, वही तेलंगाना के चौथे चीफ सेक्रेटरी होंगे। NRC की तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के खिलाफ टैंक बंड के पास एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी किरण कुमार ने मीडिया को बताया कि इस बिल से गरीब अवाम, शहरियों के अलावा आदिवासियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर एहतजाजियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के गिरजाघरों में क्रिसमस गिफ्ट्स तकसीम किए। हुकूमत की जानिब से हर साल ऐसे गिफ्ट्स अक़लियतों में तकसीम किए जाते हैं। ईसाई बरादरी के मानने वालों ने सैकड़ों की तादाद में मज़कूरा गिफ्ट्स हासिल किए। पटाया बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन थाईलैंड की जानिब से मुनक्किद हुए बॉक्सिंग के मुकाबलों में हैदराबाद के 2 खिलाड़ियों ने शानदार कामयाबी हासिल की। ये मुकाबले 28 से 30 नवंबर थाईलैंड में मुनक्किद हुए थे। मज़कूरा मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले दोनों खिलाड़ियों मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक और सुफियान अब्दुल माजिद ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को अपने मेडल्स बताए। अहमद शाह कादरी ने दोनों खिलाड़ियों और उनके कोच मोहम्मद मुबश्शिरुद्दीन को मुबारकबाद दी और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ममलिकत सऊदी अरेबिया के सफीर बराए हिंद सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने हैदराबाद को इल्म का गहवारा करार दिया। वो मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह के कायम करदा दारुल उलूम हैदराबाद में उनके एजाज़ में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे।
दारुल उलूम के नाजिम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने सऊदी सफीर का इस्तकबाल किया। इस तकरीब में उलमा इकराम, मुमताज शहरियों, दीनी मदारिस के जिम्मेदारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सऊदी सिफारतकार ने बताया कि हैदराबाद से उम्रा व हज की सादत के लिए बड़ी तादाद अर्ज़ मुक़द्दस का सफ़र करती है। इन्होंने आज़मीन हज व उम्रा के लिए हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से फराहम करदा सहूलतों का तज़किरा किया। इन्होंने कहा कि ये शहर इल्म व दानिश से इबारत है, जहाँ नस्लों को तैयार किया जाता है। सऊदी सफ़ीर को दारुल उलूम के मुख्तलिफ शोबों से वाकिफ करवाया गया, जिस पर इन्होंने मसरत का इजहार किया। हर वालिदैन को अपने बच्चों से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। वो अच्छी तालीम हासिल करके समाज में मुकाम पैदा करेंगे। वालिदैन इन बच्चों को ज़रूरियात व सहूलतों का ख्याल करते हैं, लेकिन इनके बच्चे वालिदैन की इन सहूलतों का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उन्हें उस वक्त एहसास होता है जब कोई नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाए। इस सिलसिले में पेश है नुमाइंदे 4TV काशिफ अली खान की ये रिपोर्ट। वालिदैन खुद मसाइब झेल कर अपनी औलाद को बेहतर तालीम के लिए सहूलतें फराहम करते हैं। कम उम्र व नौखेस अपने बच्चों को आसानी फराहम करने इन्हें 2 व्हीलर्स गाड़ियां दे रहे हैं, लेकिन इनके ये लाडले किस तरह अपने वालिदैन की इन सहूलतों का मजाक उड़ा रहे हैं, शायद इससे खुद इनके वालिदैन भी वाकिफ नहीं। हैदराबाद सिटी पुलिस के साउथ जोन इलाके में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान कमसिन बच्चों की ड्राइविंग के 2179 केसेस बुक किए गए हैं। 2 व्हीलर्स पर बिना हेलमेट और रॉन्ग साइड या ट्रिपल राइडिंग के किए गए केसेस से कई ज्यादा हैं। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी भी इन बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस तरह के 7 केसेस इल्म में आए हैं, जो कि रैश ड्राइविंग के अलावा स्कूल के औकात खत्म होने के बाद इनके दरमियान स्ट्रीट फाइटिंग के वाकयात भी पेश करते रहे हैं, जो कभी कभी हलाकत खेज भी साबित होते हैं। इस सिलसिले में जब मुतालिका स्कूल के इंतजामिया से राबता पैदा किया गया तो ये जवाब आया कि स्कूल के अहाते तक इनकी जिम्मेदारी है। स्कूल खत्म होने के बाद गेट के सामने या सड़क पर वो जो भी करेंगे इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं। ये कम उम्र बच्चे आसानी से ड्रग माफिया का शिकार बन रहे हैं। ड्रग माफिया को स्कूल व कॉलेज से दूर रखने कुछ अरसे कबल पुलिस ने मुहिम भी चलाई थी, लेकिन ये वक्ती अमल साबित हुआ। ई सिगरेट पर कानूनन पाबंदी है, लेकिन कई बच्चे ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेन की शक्ल में ई सिगरेट से कोई इन पर शुबा भी नहीं कर सकता। जहां तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है, जुनूबी शहर में पुलिस अवाम पर चालानात का एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। ट्रैफिक को बाकायदा बनाने या बहाल करने की बजाय कैमरों के जरिए केसेस बुक करने में साउथ जोन पुलिस का जवाब नहीं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 14,45,162 केसेस बुक किए गए। इनके मिन जुमले 1,81,316 चालानात की नोटिस जारी की गई। यही नहीं, नशा करके ड्राइविंग के 7,701 केसेस बुक किए गए। कम उम्र बच्चों को बेहतर तालीम और इनको बेहतर सहूलतों की फराहमी में कोई खबास नहीं, लेकिन काश वालिदैन बेहतर तालीम व सहूलतों के साथ साथ बेहतर तरबियत भी देते और इन पर नजर रखते तो नई नस्ल का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। बरसरे-आम गुंडागर्दी और अवाम की बेहिसी की एक और मिसाल हफ्ते की शब देखी गई, जबकि बंडलागुड़ा रोड हाशिमाबाद में मसरूफ तरीन सड़क पर एक गुंडा बड़े चाकू से एक नौजवान पर पै दर पै वार कर रहा था। सर्दी के सबब स्वेटर व मफलर पहने ये नौजवान को मुर्दा समझकर हमलावर गुंडा रवाना हो गया, लेकिन स्वेटर व मफलर ने इसकी जान बचाई। रहमान साकिन तालाब कट्टा मुबैना तौर पर अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए एक टोली पावर गैंग का सरगना बताया जाता है। वो अपने चंद साथियों के साथ शास्त्रीपुरम के रहने वाले मिर्जा मुबीनुद्दीन को, जो इसका दोस्त भी है, शराब नोशी करवाने के लिए इसे तलब किया। इनकी मुलाकात हाशिमाबाद के करीब हुई। रहमान ने मिर्जा मुबीनुद्दीन से कहा कि वो शराब नोशी करवाए और रात का खाना खिलाए। मिर्जा ने कहा कि इसके पास पैसे नहीं हैं। तब रहमान ने
مرزا کے ساتھ ایک گاڑی کی معاملت کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس معاملت کے حوالے سے پینے کا انتظام کرے۔ اس کے انکار پر رحمان نے اپنے پاس موجود چاقو نکال کر مرزا پر پے در پے وار کرنے لگا، جبکہ رحمان کے ساتھی دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حتیٰ کہ مصروف ترین شاہراہ پر عوام اس منظر کو دیکھ کر گزر رہے تھے، لیکن کسی نے اس کو روکنے کی کوشش تک نہیں کی۔ چاقو سے کافی وار کرنے کے بعد مرزا ادمرا ہو چکا تھا، تب رحمان وہاں سے روانہ ہوا۔ زخمی مرزا کو ایک آٹو میں ڈال کر دواخانہ عثمانیہ لے جایا گیا۔ اس نے بتایا کہ مفلر اور سویٹر کے سبب اس کی جان بچی۔ اے سی پی فلک نما ایم اے مجید، ڈی سی پی ٹاسک فورس چکرورتی نے مقام واردات کا معائنہ کیا ہے۔ چندرائن گٹا پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا اور مفرور حملہ آور کی تلاش شروع کی ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص کو ہلاک کرنے کی نیت سے مارا جا رہا ہے، لیکن وہ اس جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ شہریت ترمیمی بل کی منظوری کے لیے بی جے پی کو ٹی آر ایس کی ضرورت، مرکز کے خلاف کے سی آر کے تیور بدلنا، حکمت عملی یا محاذ آرائی۔ بلدی انتخابات کا اعلامیہ دسمبر کے اواخر میں جاری کرنے کا امکان، 11 دسمبر کو کابینہ کے اجلاس میں ہوگا قطعی فیصلہ۔ دشا ملزمین انکاؤنٹر کی مخالفت میں شدت، قومی انسانی حقوق کمیشن کی تحقیقات دوسرے دن بھی جاری، عدالت میں پیر کو ہوگی سماعت۔ مصروف شاہراہ پر قاتلانہ حملہ، ایک نوجوان زخمی، راہگیر خاموش تماشائی۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ، والدین کی لاپرواہی، 6 ماہ میں جنوبی شہر سے ٹریفک پولیس کے 14 لاکھ مجموعی چالانات۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔